डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन पहुंच गए, वो भी जब दुनिया में चीन के तमाम शक्तिशाली देशों के नेता मौजूद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे। ऐसे में आसिम मुनीर का चीन पहुंचना कई सवाल खड़े करता है कि क्या ट्रंप से मिलने के बाद मुनीर का कद और बढ़ गया, और अगर शहबाज चीन में पहले से ही मौजूद थे तो मुनीर को क्यों बुलाया गया। आज बात करेंगे उस दिलचस्प कूटनीतिक मेला वाले सीन की जो चीन में देखने को मिला, जहां पाकिस्तान के पीएम से लेकर उसके डिप्टी पीएम यहां तक कि आर्मी चीफ तक एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। अब सवाल यह है कि आखिर चीन में पाकिस्तानी नेताओं का ऐसा जमावड़ा क्यों लगा? इस पूरी गतिविधि के पीछे छिपा संदेश क्या है, चलिए समझते हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की शिखर बैठक में हिस्सा लेने चीन पहुंचे। ये तो एक सामान्य राजनीतिक दौरा था, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। जब शहबाज शरीफ चीन में थे तो उनके ठीक पीछे सोमवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए। चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ वहां के आर्मी चीफ मुनीर की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और एक बार फिर यही बात हो रही है कि पाकिस्तान में सेना की ताकत कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन पहुंच गए, वो भी जब दुनिया में चीन के तमाम शक्तिशाली देशों के नेता मौजूद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे। ऐसे में आसिम मुनीर का चीन पहुंचना कई सवाल खड़े करता है कि क्या ट्रंप से मिलने के बाद मुनीर का कद और बढ़ गया है, और अगर शहबाज चीन में पहले से ही मौजूद थे तो मुनीर को क्यों बुलाया गया। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का अचानक से चीन पहुंचने से हलचलें बढ़ गई। बुधवार को आसिम मुनीर ने पीएम शहबाज शरीफ के साथ चीन के सैन्य परेड में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ हैं जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए चाइना पहुंचे। चीन ने अपनी विक्ट्री परेड में महाविनाशक परमाणु मिसाइलों से लेकर किलर ड्रोन तक दिखाकर दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किया है। चीन के निशाने पर अमेरिका, जापान, ताइवान और भारत जैसे तमाम देश हैं जो उसकी प्रभुत्ववादी नीतियों की आलोचना करते आए। इसी दौरान आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। पाकिस्तानी सूत्रों ने सीएनएन से बातचीत में कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पहले चीन जाने वाले दल का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन वो अचानक से बुधवार को चीन पहुंचे और सैन्य परेड में उन्होंने हिस्सा लिया। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। चीन पाकिस्तान को 81% हथियार देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के बनाए J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई के बाद आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सरकार ने फील्ड मार्शल बना दिया था। वो पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बनाए गए थे। इसके बाद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए और ईरान पर अमेरिकी हमले से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और लंच भी किया। ट्रंप ने कहा था कि वो आसिम मुनीर से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वहीं पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से लौटने के बाद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। उन्होंने मुनीर को पाकिस्तान चीन दोस्ती का पिलर और रक्षक तक करार दिया। चीन के दौरे पर शहबाज के साथ डिप्टी पीएम इशाक डार भी पहुंचे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का इस समय अमेरिका और चीन दोनों नामों पर सवारी करते हुए देखा जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसी चर्चा तेज है कि आसिम मुनीर आसिफ अली जरदारी को हटाकर पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। इस बीच चीन ने कहा है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों में ज्यादा भूमिका निभाए। चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान की इस भूमिका में मदद करने के लिए भी तैयार है। चीनी अधिकारियों ने मुनीर से कहा है कि दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। इससे पहले अमेरिका दौरे पर आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दी थी और कहा था कि मिसाइलों से भारत के बांध तक को उड़ा देंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन दोनों ही भारत पर दबाव बनाने के लिए आसिम मुनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन नहीं चाहता है कि भारत का एशिया में उदय हो, वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत को ट्रेड डील के लिए झुकाया जाए। इसीलिए आसिम मुनीर से दोनों देश नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी पीएम अभी भी चीन में है और वो 6 दिवसीय दौरे पर वहां गए। उनके पीछे पीछे सोमवार को पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी पहुंचे। मुनीर ने
चीन पहुंचकर शहबाज शरीफ की सारी लाइमलाइट एक झटके में छीन ली और उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। मंगलवार को शहबाज शरीफ ने भी शी जिनपिंग के साथ बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात की थी। इस दौरान भी मुनीर उनके साथ ही नजर आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में मुनीर का कद पाकिस्तान में सबसे ऊपर होने वाला है, क्योंकि वो जिस तरह से शक्तिशाली देशों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ संदेश है कि इस वक्त पाकिस्तान में किसकी चल रही है और आने वाले वक्त में किसकी चलने वाली। आज बात करेंगे उस दिलचस्प कूटनीतिक मेला वाले सीन की जो चीन में देखने को मिला, जहां पाकिस्तान के पीएम से लेकर उसके डिप्टी पीएम यहां तक कि आर्मी चीफ तक एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। अब सवाल यह है कि आखिर चीन में पाकिस्तानी नेताओं का ऐसा जमावड़ा क्यों लगा? इस पूरी गतिविधि के पीछे छिपा संदेश क्या है? चलिए समझते हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की शिखर बैठक में हिस्सा लेने चीन पहुंचे। ये तो एक सामान्य राजनीतिक दौरा था, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। जब शहबाज शरीफ चीन में थे तो उनके ठीक पीछे सोमवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए। इतना ही नहीं, मंगलवार को जब पीएम शहबाज की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अहम मुलाकात हुई, तब भी उनके साथ मुनीर और उप पीएम इशाक डार मौजूद थे। मतलब एक ही तस्वीर में पाकिस्तान की सिविल सरकार और मिलिट्री लीडरशिप साथ नजर आई, और ये वही पाकिस्तान है जहां लंबे समय से माना जाता है कि असली ताकत सेना के पास होती है। बीजिंग में आयोजित इस बैठक और परेड के समय पाकिस्तान ने साफ दिखा दिया कि वो अपनी दोस्ती को सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाना चाहता है। शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और उसका हिस्सा सीपैक, जिसके तहत पाकिस्तान में भारी निवेश हुआ है, इनकी जमकर सराहना की। उन्होंने इसे चीन पाकिस्तान की अटूट दोस्ती और आयरन ब्रदरहुड का प्रतीक बताया। अब जरा गौर कीजिए, एससीओ बैठक में हिस्सा लेना पीएम का काम है, लेकिन जब उसी बैठक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी हिस्सा ले और फिर चीन के विक्ट्री डे परेड में भी हिस्सा ले, तो ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं होता, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज होता है दुनिया के लिए और खासकर अमेरिका और भारत के लिए। और हाँ, एक बात और, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर एससीओ शिखर बैठक में हिस्सा लेने वाले पहले पाकिस्तानी जनरल बन गए हैं। ये अपने आप में पाकिस्तान की नीति में सेना की अहमियत का प्रमाण है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय मुलाकात की और वहां भी मुनीर उनके साथ मौजूद थे। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ राजनयिक नहीं रही, बल्कि सैन्य रणनीति से भी जुड़ गई है। बहरहाल सवाल उठता है कि क्या ये महज सहयोग है? तो बिल्कुल नहीं। दरअसल एससीओ की पृष्ठभूमि में विक्ट्री डे परेड, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं की मौजूदगी और पाकिस्तान की तीनों शक्तियों का एक साथ बीजिंग में होना, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि चीन, रूस, ईरान और अब पाकिस्तान एक नया ध्रुव बनाते दिखाई दे रहे हैं और भारत इसमें अभी दूरी बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर ये दौरा एक सामरिक, राजनीतिक और कूटनीतिक पावर शो था, जिसमें पाकिस्तान ने चीन के सामने अपनी एकजुटता भी दिखाई और दुनिया को ये भी संकेत दिया कि वो क्षेत्रीय रणनीति में एक सक्रिय साझेदार बना रहना चाहता है, सेना के साथ, सरकार के साथ। चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ वहां के आर्मी चीफ मुनीर की मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और एक बार फिर यही बात हो रही है कि पाकिस्तान में सेना की ताकत कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे और इसके बाद सोमवार को उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए। सम्मेलन खत्म होने के बाद जब मंगलवार को पाकिस्तानी पीएम ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, तब भी मुनीर उनके साथ मौजूद थे और उनके साथ डिप्टी पीएम इशाक डार भी नजर आए। तीनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें तीनों शी जिनपिंग के साथ हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। शहबाज शरीफ के साथ पहुंचकर आसिम मुनीर ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया और बता दिया कि पाकिस्तान में असली ताकत किसके पास है, सरकार के पास नहीं बल्कि सेना के पास। विक्ट्री डे परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 सितंबर को चीन करता है और इस परेड में भी पाकिस्तान के ये तमाम नुमाइंदे मौजूद रहे। इस बार विक्ट्री डे परेड की 80वीं वर्षगांठ थी। इस परेड में दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के नेता हिस्सा लेने पहुंचे, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन शामिल हैं। इस परेड में शहबाज शरीफ के साथ मुनीर भी हिस्सा
लेते दिखे। पाकिस्तान अपनी सैन्य जरूरतों का 80% हथियार चीन से ही खरीदता है और ऐसे में उसकी मौजूदगी लाजमी है। हालांकि इससे पहले अगस्त के महीने में ही चीन के अधिकारियों ने पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तानी सरकार और अधिकारियों को कई मुद्दे पर डांट लगाई थी और बलूच के इलाके में खुद बलूचों से बात करने की बात कही थी। वहीं इससे पहले बीजिंग के ग्रेट हॉल में शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों की स्थिति, रणनीतिक सहयोग, अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई।